नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटिंग मंत्रा में। आज हम आपको बताएंगे ईटा और मिट्टी के उत्पाद के बारे में, अर्थात प्रोडक्ट्स ऑफ सॉइल एंड क्ले। इसमें सबसे पहले जानते हैं ईटा क्या होता है। ईटा एक प्रकार का कृत्रिम पदार्थ है जो मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसमें विशेष तत्व होने आवश्यक हैं, और इसके लिए इसको ढालने के लिए एक प्रकार का सांचा आता है, उसकी सहायता से ढालते हैं इसको। और इसका आकार जो है 19 गुणे 9 गुणे 9, अर्थात ये लिखा जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में इनको लिखा जाता है, इसका लिखा जाता है। और ये सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मानक आकार ये है, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका आकार ये होना चाहिए। मगर कुछ प्राइवेट सेक्टरों में इसका आकार 9 इंच गुणे 4 से 3/8 इंच गुणे 2 से 3/4 इंच होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, और ज्यादातर हम लोग इसी ईंटों को देखते हैं। ये ईंटें बहुत कम ही आते हैं, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अच्छे ईंटे की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अच्छे ईंट में हर जगह से, ये एक प्रकार का ईंट का चित्र है, हर जगह से समान होना चाहिए, और इसमें तीखे कोने होने चाहिए, और पका और समान यानी कि पका हुआ होना चाहिए ईंटा, और हर एक जगह एक ही प्रकार के रंग का होना चाहिए। और इसमें दरार और सिकुड़न बिल्कुल ना हो। कुछ ईंटें होते हैं जिनमें दरार वगैरह होती हैं, सिकुड़न होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए अच्छे ईंटों में। और ये अच्छे ईंटें जो हैं ये कठोर और सामर्थ्यवान होने चाहिए, और इनको खुरचने पर, यानी कि जो ईंटा होता है उनको नाखून से खुरचने पर उनमें निशान नहीं बनना चाहिए। ये अच्छे ईंटे की विशेषता होती है। और इनकी जल में अवशोषण क्षमता या फिर जल में दक्षता 15% की होती है, अर्थात ये 24 घंटे में अपने वजन का 15% जल या उससे कम जल अगर सोखें तो ईंटें जो है अच्छी क्वालिटी होंगे। इसके बाद इनका संतुलन सामर्थ्य 55 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इस सामर्थ्य निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि एक मशीन आती है जिसे लिचेलेटियर कहते हैं या फिर संपीड़न मापी मशीन कहते हैं। और तोड़ने पर इसकी सतह समान हो चाहिए, यानी कि अगर हम ईंटों को तोड़े तो इसकी सतह जो है समान हो, कहीं से बिखरे ना। और यानी कि ये ईंटें कठोर बिल्कुल होनी चाहिए। उनको यानी दो ईंटों का आपस में बजाने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, तो वो ईंटें बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इसमें रंध्र की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, और ना हो तो बेहतर ही है। रंध्र मतलब छिद्र, ईंटों में छेद पाए जाते हैं कहीं कहीं, तो उसकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। इसका बाद है इसके उपयोग। ईंटे के उपयोग भवन यानी घर के निर्माण में, फर्श में, नाले में, सड़क में, ईंट की गिट्टी में, यानी कि जो जमीन में प्लास्टर होता है उसके लिए ईंट की गिट्टी की आवश्यकता होती है उसमें, और छत को प्रबल बनाने के लिए और स्कंध आदि बनाने के निर्माण में किया जाता है। और हम लोग एक ही देखते हैं, ईंटे में ऊपर कुछ यानी कि चौकोर टाइप में उभरा हुआ लिखा होता है, उसको हम लोग दिल्ला कहते हैं। दिल्ले के दो उपयोग हैं। ये एक ईंटे से दूसरे ईंटे को जोड़ने में बहुत मदद करता है, यानी कि अच्छे से जुड़ जाता है, और इसमें कंपनी का प्रचार भी हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे ईंटों के लिए घटक के बारे में, यानी कि ईंटें बनाने में क्या क्या घटक होते हैं। ईंटे के निर्माण जानते हैं हम लोग मिट्टी कैसे होता है, और उसके लिए मिट्टी को गीला करा जाता है, उसके बाद मिट्टी को सांचे में करा जाता है, तब ईंटे का निर्माण होता है। मगर इसकी मिट्टी में भी कुछ घटक पाए जाते हैं, उनके लिए एक ट्रिक है SSC LIM। SSC LIM का मतलब क्या है? S का मतलब सिल्का, S का मतलब सिल्ट, और S का मतलब क्ले, और L का मतलब लाइम, I का मतलब आयरन ऑक्साइड, और M का मतलब मैग्नीशिया। इसमें यानी कि जो ईंटे के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए उसमें 35 से 50% तक सिल्का होनी चाहिए। सिल्का जो है मिट्टी, बालू या एल्यूमिना सिलिकेट के रूप में पाई जाती है, जो ईंटे में दरार पड़ने, टेढ़े होने या फटने से बचाती है। इसके बाद अगला सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? ये बालू और मिट्टी के बीच के कण होते हैं जो बालू मिट्टी को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी से ईंटे की संरचना बन पाती है और ईंटे के कण आपस में जुड़ पाते हैं। अगला है क्ले। क्ले का मतलब जानते हैं मिट्टी होती है, और ईंटे के लिए जो मिट्टी है वो सुगठ होनी चाहिए, जिस कारण ये आपस में जुड़ जाए और एक मजबूत और टिकाऊ ईंटे का निर्माण कर सकें। अगला है लाइम। लाइम मतलब होता है चूना। चूना जो मिट्टी में गालक का काम करता है। और उसके बाद आयरन ऑक्साइड। ईंटे में हम लोग देखते हैं ईंटा लाल रंग का होता है और कहीं कहीं पीला रंग का भी होता है, वो इसी के कारण होता है। इसकी मात्रा से आयरन ऑक्साइड की मात्रा ईंटों को रंग प्रदान करती है, और जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फिर ईंटा काले रंग का हो जाता है। अगला है मैग्नीशिया।
ये 1% पाया जाता है और ये भी ईंटे को रंग प्रदान करता है और इसकी अधिकता से ईंटा पीला काला हो जाता है। हम लोग जानते हैं कभी ईंटे जो अच्छे से पके हों वो काले भी पड़ जाते हैं, तो इसकी अधिकता से काले पड़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे यानी कि ईंट में जो मिट्टी होती है उसके हानिकारक तत्वों के बारे में और ईंट में उत्पादन हेतु सावधानियों के बारे में। तो जो हानिकारक तत्व वो होता है चूना, लाइम। अगर ईंट में चूना ज्यादा पा लिया जाए तो ये ईंट के कण जो हैं गल जाते हैं, इससे ईंट की सामर्थ्य कम हो जाती है। उसके बाद लोहे के पाराइट, ये यानी कि जो आयरन ऑक्साइड है उसी के अंतर्गत ये पाया जाता है। इनकी अधिकता होने पर ईंट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, इनका संतुलन हो जाता है। उसके बाद ग्रेवल, कंकड़। कंकड़ यानी कि जब ईंटें को बनाने के लिए हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें अगर कंकड़ आ जाते हैं तो फिर उसको पीसना थोड़ा कठिन हो जाता है मिट्टी को, इसलिए ये भी हानिकारक होता है। अगला है क्षारीय, रे या कल्लड़। ये एक प्रकार की मिट्टी होती है जो कि ईंट में उपयुक्त मिट्टी को गला देती है और ईंट का रंग भी बदल देती है। उसके बाद है घास चढ़ाती है। अगर ईंट में उपयुक्त मिट्टी में अगर हम लोग सही से सफाई न करें उनकी और उनमें घास चढ़ाती रही जाए तो फिर जब ये ईंट में बनते हैं, यानी कि जब इनसे ईंट बनाया जाता है तो फिर ईंटों में छेद हो जाता है जिससे उनके सामर्थ्य कम हो जाता है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सावधानियों के बारे में कि स्थल को चुनने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें पहला है पर्याप्त मृदा भंडार, अर्थात जहां भी हम ईंट के भट्टे का निर्माण करें वहां पर मिट्टी की पर्याप्त मात्रा हो जिससे हम लोग को मिट्टी लाने में ज्यादा तकलीफें ना हो। और आबादी से दूर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भट्टा होता है जब ईंट उसमें पकाए जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण फैलता है और आस पास के लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आबादी से दूर होना चाहिए। तीसरा, जलग्रस्त मुक्त क्षेत्र, यानी कि वहां पर अगर पानी बरसे तो उसका ज्यादा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जब ईंटें कच्चे होते हैं और उनमें पानी गिरता है तो फिर वो टूट जाते हैं, इसीलिए जलग्रस्त मुक्त क्षेत्र होना चाहिए। और अगला है पहुंच, यानी कि वहां पर परिवहन की पर्याप्त सुविधा हो। पहुंच मतलब कि वहां पर परिवहन का पहुंचना या फिर आना जाना सुगम हो, वो यानी परिवहन होता है। उसके बाद अगला पानी की उपलब्धि, क्योंकि ईंटों को बनाने के लिए हम लोग को पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए पानी की उपलब्धि भी बहुत मेन है। अगला है विक्रय क्षेत्र के निकट, अर्थात जहां पर ईंटों की ज्यादा जरूरत हो वहां पर हम लोग भट्टे के निर्माण कर सकते हैं जिससे ईंटों को विक्रय करने में आसानी होगी और ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अगला श्रमिक, और जहां पर हम लोग ये भट्टा बनाए वहां पर श्रमिक की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि बिना श्रमिक के ये संभव नहीं है। तो हम बात करेंगे ईंट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। ये 5 प्रक्रिया में यानी 5 प्रकारों में पूरी होती है। पहला है स्थल चयन एवं मिट्टी का परीक्षण, दूसरा है ईंट के लिए मृदा तैयार करना है, मिट्टी तैयार करना, तीसरा है ईंटों की ढलाई, चौथा है ईंटों की सुखाई और पांचवा है ईंटों को पकाना। इस प्रकार होता है। पहला है स्थल चयन एवं मिट्टी का परीक्षण, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्थल का चयन करते हैं कि कहाँ पर भट्टा बनाना ज्यादा उचित रहेगा और कहाँ की मिट्टी ज्यादा उचित रहेगी ईंटों के लिए। तो उसके लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं स्थल के, सघनता परीक्षण, ढलाई परीक्षण, विकृति परीक्षण और रेह कल्लर भूमि जांच, इस प्रकार का होता है। उसके बाद ईंट के लिए मिट्टी तैयार करी जाती है, वहां पर खुदाई करके पहला स्टेप है खुदाई करना, यानी कि जहां पर भट्टा बनाते हैं वहां पर हम लोग देखते ही है कि खुदा पड़ा होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पर खुदाई करी जाती है। तो उसी के बाद दूसरा स्टेप है ऋतु क्रिया, मतलब कि मिट्टी की खुदाई के बाद उसको पीसने के बाद उसको वातावरण के हिसाब से ढाला जाता है, इसीलिए वातावरण में उसको फैला कर रख दिया जाता है। तीसरा सम्मिश्रण, सम्मिश्रण में जैसे मान लीजिए मिट्टी के लिए हमने तत्व बताए थे आपको SSC LIN, ये तत्व बताए थे, इनमें से किसी की कमी या अधिकता हुई तो फिर उसको कम या ज्यादा करने के लिए सम्मिश्रण कराया जाता है जिससे ईंट की मिट्टी अच्छी प्रकार से तैयार हो। अगला गुथाई, गुथाई मतलब कि इनको आपस में मिलाना और गूंथना। उसके बाद अगला स्टेप आता है ईंटों की ढलाई, ये सांचे से करी जाती है, सांचे से करी जाती है। तो ये सांचे होते हैं, इनका आकार होता है 21 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार का इनका वो होता है, आकार होता है। और ये इनमें यानी कि त्रुटि होती है ±2% की। और ये ढलाई 2 प्रकार से करी जाती है, एक हाथों की ढलाई यानी कि जो सांचे से लेके सीधे हाथ से ढलाई करेंगे वो होता है, और दूसरा होता है यांत्रिक ढलाई, यानी कि मशीनों द्वारा ढलाई करी जाती है। उसके बाद होता है ढलाई के बाद ईंटों को सुखाया जाता है, यानी कि ये कच्चे ईंटें प्राप्त होते हैं, इनको सुखाया जाता है। इनको सुखाने की 2 विधियां, प्राकृतिक कृत्रिम। प्राकृतिक विधि में हम लोग खुले वातावरण में रख देते हैं
तब सुखाया जाता है और कृत्रिम विधि में हम लोग इसको गर्म हवा झोंकते हैं इसमें, इसलिए यानी तब ये जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद ईंटों को पकाना। ईंटों को पकाना हम लोग देखते ही हैं कि गाँव में अधिकतर और खुले क्षेत्रों में भट्टे पाए जाते हैं, वहां पर ईंटों को पकाया जाता है। अब हम बात करेंगे ईंटों के वर्गीकरण के बारे में। 2 प्रकार के होते हैं, पक्की ईंट और कच्ची ईंट। पक्की ईंट क्या होती है? वे ईंट जो भट्टे में सही से पकाई जाती हैं और जिनका संपीड़न सामर्थ्य 35 से 350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, उन्हें पक्की ईंट कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है प्राय, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चौथा है झामा या पूरी जली ईंट। प्रथम श्रेणी क्या होती है? ये ठोस होते हैं। इनका मानक आकार से, यानी कि इनका आकार मानक आकार से 3% कम ज्यादा हो सकता है। मानक आकार आपको ईंटे बताया था कि 19 × 9 × 9 इसका होता है मानक आकार, इससे 3% कम ज्यादा हो सकता है। और इनके कोने जो है तीर छोड़ते हैं और ये सपाट तल के होते हैं और समान संरचना, हर ओर से बराबर होंगे ये। अगला है, इनका लाल रंग होता है और इनका रंग जो लाल होता है ये चेरी लाल होता है। चेरी लाल होता है और खुरचने पर इनमें खरोंच के निशाने पड़ते हैं और इनका संपीड़न सामर्थ्य 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा ही होता है। इसके बाद इनका जल अवशोषण, ये अपने भार का 1/6 भाग जल अवशोषित करते हैं 24 घंटे के अंदर, जैसे और ईंटे का भार होता है 2.75 से 3 किलोग्राम, अर्थात किसी ईंटे का भार 3000 ग्राम है, 3000 ग्राम है। ये अपना उस भार का 1/6 भाग ही जल अवशोषित करेगा। इसके मतलब इसके बटे में 6 करेंगे तो आएगा 500, है ना। तो फिर मतलब कि 24 घंटे बाद अगर ईंटे का वजन 500 ग्राम तक बढ़ रहा है तो फिर ये ईंट प्रथम श्रेणी का माना जाएगा। उसके बाद अगला है द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी के ही बराबर होता है लगभग, मगर इससे थोड़ी क्वालिटी कम होती है। जैसे कि इसका संपीड़न सामर्थ्य 70 से 80 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और ये अपने भार का 1/4 भाग जल अवशोषित करता है। और इसका चेरी लाल नहीं, मगर उससे थोड़ा कम लाल पाया जाता है। और इनमें एक और खास बात होती है, इनमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो भी बहुत टन टन की आवाज आती है, इसमें उतनी नहीं आती है। और इसके बाद तृतीय श्रेणी ईंट, इनका रंग पीला होता है और इनका संपीड़न सामर्थ्य भी बहुत कम होता है, लगभग इनका होता है 50 से 60 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे बता चुके हैं, बार बताते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका संपीड़न सामर्थ्य लीचेलिटियर नामक मशीन से नापा जाता है और जिसे संपीड़न माप की मशीन भी कहते हैं। और इनका रंग पीला होता है तृतीय श्रेणी के ईंटों का, और इनको आपस में टकराने पर बक बक की आवाज आती है, धात्विक ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। इसके बाद आती है झामा या पूरी जली ईंटें। भट्टे में कुछ ऐसी भी ईंटें होती हैं जो पूरी तरह से जल जाती हैं, जो यानी बिल्कुल काली होती हैं, यानी जलने के बाद काली हो जाती है। तो इनका उपयोग हम लोग घर की नहर बनाने में करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा बल नहीं लगता ईंटों के ऊपर, इसीलिए ये चौथी श्रेणी रखी गई है। और इनका संपीड़न सामर्थ्य कुछ ज्यादा ही होता है, यानी कि इनसे कम नहीं होता। सबसे ज्यादा संपीड़न सामर्थ्य इन्हीं का होता है और ये गिरने से इतनी जल्दी टूटते भी नहीं है। इनका संपीड़न सामर्थ्य लगभग होता है 200 से 350 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा इन्हीं का संपीड़न सामर्थ्य होता है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा संपीड़न सामर्थ्य किसका होता है, तो इसका नहीं होता, सबसे ज्यादा झामा पत्थर का होता है। इसके बाद अगला है कच्ची ईंट। वे ईंटें जो भट्टे में नहीं पकाई जाती और सीधे सांचे से सुखाकर उपयोग में लाई जाती है, उन्हें कच्ची ईंट कहते हैं। इनका संपीड़न सामर्थ्य 15 से 30 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इनका उपयोग इनकी अपेक्षा बहुत कम होता है, यानी कच्ची का उपयोग पक्की की अपेक्षा बहुत कम होता है। और ये जो पक्की ईंट होती है, इनमें जो प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं, इनको 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर, जमीन में गिराने पर ईंटे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ईंटा कहीं नहीं टूटेगा तो मान लेते हैं कि ये प्रथम श्रेणी की ईंटें हैं। बस आज की वीडियो में इतना था। ये हम लोग का पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम कल या परसों के दिन पार्ट 2 ले आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को मदद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।